नमस्कार, मैं डॉक्टर ललित नामा। भारतीय संस्कृति के तत्वों का अध्ययन कर रहे थे हम। इस क्रम में सबसे पहले हमने भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का अध्ययन कर लिया है। आज हम पंचमहायज्ञ के बारे में पढ़ेंगे, जिनके नाम इस प्रकार है: ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ और नृयज्ञ। यज्ञ करना हमारी संस्कृति रही है। यज्ञ करने से एक दिव्यता, पवित्रता व सकारात्मकता का अनुभव होता है। तो देखते हैं पंचमहायज्ञ के बारे में। पंचमहायज्ञ गृहस्थ जीवन में संस्कारों तथा यज्ञ का विशेष महत्व माना गया है। प्राचीन भारतीय शास्त्रों में गृहस्थ के लिए यज्ञ विधान की विस्तृत विवेचना की गई है। गृहस्थी व्यक्तियों के लिए ये यज्ञ विधान दो प्रकार के थे। प्रतिदिन करने वाले, इनमें पंचमहायज्ञों की गणना होती है, जो इस प्रकार है: ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ और नृयज्ञ। और दूसरे प्रकार के थे अवसर विशेष पर करने वाले। जो पंचमहायज्ञ थे ये गृहस्थ को प्रतिदिन करने होते थे, और जो अवसर विशेष पर करने वाले पाक यज्ञ, हवि यज्ञ, सोम यज्ञ थे, ये कभी किसी अवसर विशेष पर किए जाते थे। वैदिक काल में प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति को 5 यज्ञ प्रतिदिन करने का नियम था, जैसा कि हमने अभी देखा। इनको कर्मकांड के क्षेत्र में पंचमहायज्ञ कहा जाता था। गृहस्थ के द्वारा जाने अनजाने में अनेक छोटे मोटे जीव जंतु मर जाते हैं, जिनके पाप से वह बचा रहे। इसके लिए भारतीय संस्कृति में पंचमहायज्ञ का विधान किया गया था। इन पंचमहायज्ञों का विधान प्राणियों के कल्याण की भावना से प्रेरित था। इसीलिए गृहस्थ व्यक्ति के लिए पंचमहायज्ञों को धर्म की संज्ञा दी गई है। इन पंचमहायज्ञों को महर्षि मनु ने इस प्रकार व्याख्यायित किया है: अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ, अर्थात अध्ययन अध्यापन को ब्रह्मयज्ञ कहा जाता है। पितृयज्ञ स्तुतर्पणम, अर्थात पितरों के लिए तर्पण को पितृयज्ञ कहा जाता है। होमो देवो, अर्थात देवताओं को लक्ष्य करके होम या हवन करने का नाम ही देवयज्ञ है। बलिर्भूतो, पशु पक्षी आदि को अन्न का दान देना या उनके लिए अन्न आदि की बलि करना, न कि उनकी बलि चढ़ाना, इसको भूत यज्ञ कहा जाता है। नृयज्ञो अतिथि पूजनम, अर्थात अतिथि सेवा या सत्कार को नृयज्ञ कहा जाता था। इस प्रकार ऐसा मनुस्मृति में आया है पंचमहायज्ञों के बारे में। अब हम विस्तार से इन पंचमहायज्ञों का अध्ययन करते हैं। ब्रह्मयज्ञ, अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ, जैसा कि हमने मनुस्मृति के श्लोक में देखा भी। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ, अर्थात अध्ययन अध्यापन को ब्रह्मयज्ञ कहा जाता है। प्रतिदिन वेदों का अध्ययन अध्यापन ही ब्रह्मयज्ञ कहा जाता है। अध्यापन अर्थात स्वाध्याय या अध्ययन के साथ ये जो अध्यापन को यहाँ पर महर्षि मनु ने इसको जोड़ा है, इसके कारण भारतीय संस्कृति में निःशुल्क अध्यापन की भी एक परंपरा चली, जिसके कारण ज्ञान व ग्रंथ सुरक्षित रहे। विद्या दान को सर्वोच्च दान माना गया। इस ब्रह्मयज्ञ को ऋषि यज्ञ भी कहते हैं। इस यज्ञ के द्वारा गृहस्थ का कर्तव्य था कि वह समाज को शिक्षित, शिष्ट तथा वेदानुकूल बनाए। इस यज्ञ को करने से गृहस्थ की आयु, संपदा और बुद्धि में वृद्धि होती थी। भारतीय संस्कृति में इस यज्ञ को करने के कारण स्वाध्याय की प्रवृत्ति बढ़ी तथा अध्ययन अध्यापन की परंपरा निरंतर आगे बढ़ती रही। ब्रह्मयज्ञ में अध्ययन अध्यापन को इसलिए भी रखा गया ताकि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने पर व्यक्ति यह न समझ ले कि अब तो ज्ञान प्राप्ति का अंत हो गया है, जैसे कि आजकल लोग समझ लेते हैं।
इस यज्ञ को नियमित रूप से करने वाले व्यक्ति अपने देश का एवं समस्त मानव जाति का कल्याण करके अमरत्व को प्राप्त हो गए। पितृयज्ञ। पितृयज्ञ स्तुत तर्पणम, अर्थात पितरों के लिए, पितरों मतलब अपने मृत पूर्वजों के लिए तर्पण को पितृयज्ञ कहा जाता है। इस यज्ञ के अंतर्गत मनुष्य अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता था। मृत पितरों के तर्पण के लिए पितृयज्ञ का विधान है। आचार्य उमेश शास्त्री ने, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के तत्व पुस्तक लिखी है, उन्होंने पितृयज्ञ के उद्देश्य के संबंध में कहा है कि पितृयज्ञ एक महान कर्तव्य है। उसका निर्वाह करके जीवन में अग्रसर होना ही इस यज्ञ का उद्देश्य है। अपने दिवंगत पूर्वजों के द्वारा निर्दिष्ट आचरण का निर्वाह करते हुए उनकी कीर्ति को उत्तरोत्तर बढ़ाना ही पितृयज्ञ है। इसके अनुसार प्रतिदिन तर्पण सहित श्राद्ध होता है। प्रतिदिन पितृयज्ञ को करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं एवं कुल की वृद्धि एवं समृद्धि करते हैं। प्रत्येक गृहस्थ प्रतिदिन अन्न, जल, दुग्ध, फल आदि वस्तुओं से पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध करता था। यही पितृयज्ञ का स्वरूप था। ऐसा माना जाता है कि अन्न, जल, दुग्ध, फल आदि के तर्पण से मृत पितरों को तृप्ति मिलती है। देवयज्ञ। होमो देवो, जैसा कि हमने मनुस्मृतिकार के द्वारा रचित श्लोक में देखा था। होमो देवो अर्थात देवताओं को लक्ष्य करके होम या हवन करने को देवयज्ञ माना है, कहा जाता है। देवताओं को प्रसन्न रखने एवं प्रकृति के प्रकोप से संसार को बचाने के लिए देवयज्ञ किया जाता था। इस यज्ञ में देवताओं का पूजन अर्चन होता था तथा अग्नि में उनके लिए आहुति डाली जाती थी। अग्नि में आहुति प्रदान करने से वर्षा होती थी और मनुष्य का कल्याण होता था। ऐसा माना जाता है कि विधि पूर्वक अग्नि में छोड़ी गई आहुति सूर्य को प्राप्त होती है। सूर्य की ऊष्मा से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न पैदा होता है, अन्न से प्रजा का कल्याण होता है। डॉक्टर गैरोला के अनुसार अग्नि में स्वाहा शब्द के साथ हवि या समिधा डालना ही देवयज्ञ है। मनुष्य संस्कृति के विकास में अग्नि का महत्वपूर्ण हाथ रहा है। अग्नि में पवित्रीकरण की इतनी अधिक शक्ति है कि अशुद्ध वस्तु भी इसमें पड़कर या तपकर शुद्ध हो जाती है। इसी तथ्य को समझकर प्राचीन ऋषि मुनियों ने देवयज्ञ को महत्व प्रदान किया है। प्रत्येक गृहस्थ के घर में अग्नि कुंड प्रज्वलित रहना चाहिए, ऐसा हमारे प्राचीन भारतीय शास्त्रों में कहा गया है। तथा प्रातः एवं सायं अग्निहोत्र यज्ञ होना चाहिए। भूत यज्ञ। बलिर्भूतो अर्थात प्राणियों के लिए अन्न आदि की बलि या दान देने को भूत यज्ञ कहा जाता है। विभिन्न प्राणियों की संतुष्टि के लिए किया जाने वाला यज्ञ भूत यज्ञ कहलाता है। इस यज्ञ को बलि वैश्वदेव भी कहा जाता है, अर्थात प्राणियों के लिए बलि। यहाँ पर जो बलि शब्द आया है इसके बारे में एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। बलि शब्द के दो अर्थ होते हैं। पहला, पशुओं या मनुष्य की बलि देकर उन्हें किसी को अर्पित करना। दूसरा अर्थ है अपनी किसी प्रिय वस्तु की बलि देकर किसी अन्य को प्रसन्न करना। भारतीय शास्त्रों में बलि का यह दूसरा अर्थ अर्थात अपनी किसी प्रिय वस्तु की बलि देकर किसी अन्य को प्रसन्न करना, यह ही स्वीकार किया गया था। लेकिन कुछ लोगों द्वारा पहला अर्थ कि पशुओं या मनुष्य की बलि देकर उन्हें किसी को अर्पित करना, यह मान लिया गया, जो सही नहीं है। इसी कारण बलि शब्द के विषय में भ्रामकता रही है अभी तक। तो इस यज्ञ को
बलि वैश्वदेव भी कहा जाता है। बलि वैश्वदेव में पंच बलि देने का विचार है। 5 प्रकार की बलि है। किन किन प्राणियों को किस किस तरह से बलि या उनको आहार के लिए दान दिया जाता है, तो देखते हैं। पंच बलि देने का विचार है तो गो बलि अर्थात गो के लिए अन्न की बलि या गो को ग्रास देना, न कि यज्ञ में गो की बलि देना, जैसा कि लोगों द्वारा प्रचारित किया गया। इसी प्रकार श्वान बलि अर्थात कुत्तों को भूमि पर रखकर मतलब कुत्तों को अन्न आदि को भूमि पर रखकर उदर पूर्ति करने के लिए उनको दान करना। काक बलि अर्थात कौवों को भूमि पर रखकर अन्न आदि अर्पित करना। देवादि बलि अर्थात देवादि के अंतर्गत आते हैं देवता, यज्ञ, प्रेत, पिशाच आदि योनियाँ, इनके लिए अन्न आदि देने का विधान। पिपीलिका बलि अर्थात चींटियों, कीट पतंगों आदि योनियों को पत्ते पर रखकर अन्न आदि का दान देना। इस प्रकार यहाँ पर ये भूत बलि हुआ। बलि वैश्वदेव ये जो करते हैं 5 प्रकार से, तो बलि वैश्वदेव करने की विधि यह है कि जो कुछ भोजन बना हो पाकशाला में अर्थात रसोई में जो कुछ भोजन बना है उसमें से थोड़ा सा लेकर पाकशाला की अग्नि में डालना चाहिए और इसके बाद शाक, दाल, भात, रोटी जो कुछ बनाए आदि लेकर 6 बाग भूमि पर रखने चाहिए और उन्हें कुत्ता, पतित, पापी, स्वपच, रोगी, वायस, कृमि आदि को देना चाहिए। पशु, पक्षी, कीट, पतंगे आदि भूतों अर्थात प्राणियों का कल्याण भूत यज्ञ के द्वारा होता है, इसीलिए इसको भूत यज्ञ कहा गया है। इस प्रकार भूत यज्ञ में निराधार या अन्य किसी कारण से अपने उदर की पूर्ति करने में असमर्थ प्राणियों की भोजन आदि से सहायता करने का भाव है। इसीलिए आचार्य उमेश शास्त्री ने कहा है, प्राणियों की सेवा ही भूत यज्ञ है। नृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ। नृयज्ञो अतिथि पूजनम अर्थात अतिथि सेवा या सत्कार को नृयज्ञ या मनुष्य यज्ञ या अतिथि यज्ञ कहा जाता है। गृहस्थ को अतिथि का आदरपूर्वक सत्कार करना चाहिए, यही नृयज्ञ है। तैत्तिरीय उपनिषद में अतिथि देवो भव कहकर अतिथि सत्कार की प्रतिष्ठा की गई है, अर्थात अतिथि देवता के समान है। वेद व्यास के अनुसार जिस प्रकार वृक्ष अपने काटने वाले को भी छाया देता है, उसी प्रकार यदि शत्रु भी घर पर आ जाए तो उसका सत्कार करना चाहिए। अतिथि के लिए कहा गया है कि वह गृहस्थ का अर्थात जो गृहस्थी व्यक्ति होता है उसके भोजन का ही उसका भोजन ही नहीं करता, अपितु उसके पापों का भी भक्षण कर लेता है। इसीलिए मनुस्मृति में बताया भी है कि जब कोई अतिथि घर पर आए तो गृहस्थ व्यक्ति को अत्यंत प्रेम से उठकर उसको नमस्कार करना चाहिए और उसे अच्छे आसन पर बैठाना चाहिए और इसके पश्चात उसे जल, भोजन, विश्राम आदि के माध्यम से प्रसन्न करके संतुष्ट भी करना चाहिए। इस यज्ञ का तात्पर्य है कि प्रत्येक गृहस्थी अतिथियों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को एवं कर्तव्य को समझे, यह इसका उद्देश्य है अर्थात तात्पर्य है। इस प्रकार पंच महायज्ञों का अध्ययन कर लेने के पश्चात निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि नैतिक और धार्मिक धरातल पर स्थित ये पंच महायज्ञ गृहस्थ व्यक्ति के जीवन के सांस्कृतिक पक्ष को विकसित करने वाले व उन्नतिशील बनाने वाले थे। महर्षि मनु के अनुसार जो गृहस्थी इन पंच महायज्ञों को यथाशक्ति अर्थात अपनी सामर्थ्य के अनुसार करता है वह जीव हत्या के पाप से बच जाता है। साथ ही नियमित रूप से इन पंच महायज्ञों के करने से सुख, समृद्धि व जीवन में
प्रसन्नता बनी रहती थी। इन यज्ञों को करने से मनुष्य का जीवन, परिवार, समाज शुद्ध, सदाचारी और सुखी रहता था।